So, myself Indresh Kumar Singh, Faculty of Civil Engineering Department, BBD NIIT Lucknow. Okay. So, this is the last lecture of Unit 2. I hope कि आप लोगों को कर्व्स समझ में आए होंगे. Okay. जितने भी कर्व्स पढ़े थे, आपके सिलेबस में एक सिंपल सा और है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व्स. तो इस लेक्चर में जैसे कि टॉपिक में आपको दिया गया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कर्व्स, ये हम डिफाइन करने जा रहे हैं. तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा इस लेक्चर में आपको, क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखेंगे. जो कर्व्स हमने पूरे डिफाइन किए हैं उनके बारे में समझेंगे. ओके. और वर्टिकल कर्व का क्या इंट्रोडक्शन है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे. ओके. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि वर्टिकल कर्व का इंट्रोडक्शन, केवल इंट्रोडक्शन समझिएगा, जो टॉपिक लिखा है वही ध्यान रखिएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व का मतलब ये हुआ है कि उसकी ओवरव्यू सिर्फ हमको सिलेबस में है, ना कि पूरा आपको वर्टिकल कर्व पढ़ने लगोगे पूरी बुक उसकी है. ओके. तो हमें पूरा उसमें रिसर्च नहीं करनी है. वर्टिकल कर्व में आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया गया है. हमने जब शुरुआत की थी तब सारे कर्व बताए थे, एक बार दिखाए भी थे कि जो वर्टिकल कर्व बनते हैं वो कैसे बनते हैं. ओके. वही हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देंगे. उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जितने कर्व डिफाइन किए हैं उन सबका प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ पे कोई बने हुए हैं, तो उनके हम इमेजेस लाए हैं, वो आपको दिखाएंगे और बहुत मज़ा आएगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स KC 302 यूनिट 2 मॉड्यूल सेकेंड जो चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 8, लास्ट लेक्चर है आज. एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व्स, जैसा कि टॉपिक का नाम है तो इंट्रोडक्शन ऑफ वर्टिकल कर्व है आपका. देखते हैं वर्टिकल कर्व क्या होता है. हम आपको पहले बता दें कि वर्टिकल कर्व होता क्या है. देखिए, आप ऐसे सीधे जा रहे हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि सामने रोड उठती चली जाती है. ओके. मीन्स सामने से जो आ रहे होंगे वो आपको दिखाई नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि रोड आप चाह रहे हो, आपको लगता है कि हम नीचे हैं, और फिर धीरे धीरे ऐसे रोड उठती है और फिर ऐसे जाती है. कहीं पर नीचे से रेलवे क्रॉस कर रही हो तो हमको रोड काफ़ी दूर से ऐसे उठाना पड़ता है धीरे धीरे, और फिर आगे नीचे हो गया. तो उस साइड से जो व्हीकल्स आ रहे होंगे वो इधर से दिखेंगे नहीं. आप पता चले अगर अब तो मान लीजिए अलग अलग 2 लेन्स रोड बन गए हैं, अगर सिंगल रोड होता तो पता चले आप स्पीड में लिए जा रहे हैं, उधर से भी कोई स्पीड में आ रहा तो नहीं दिखेगा, एक्सीडेंट वहीं हो गया. तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ही वर्टिकल कर्व्स का अब क्या है, 2 लेन्स रहती है तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमें दिखना चाहिए. तो वो जो कर्व बनते हैं अब हमारे डिजाइन किए जाते हैं. किसी भी ब्रिज के ऊपर से निकलोगे तो उधर का भी ऐसा कोशिश किया जाता है कि इतनी डिस्टेंस रहे, दोनों साइड से दिखे, ताकि अगर कोई व्हीकल्स या कोई भी जानवर या कुछ भी आ जाए तो वो हमको दिख जाए और हम अपने व्हीकल्स को कंट्रोल कर सकें. तो इसलिए इनको डिजाइन भी करना पड़ता है हमको. तो वही वर्टिकल कर्व्स हैं, उनके बारे में देखते हैं. यहाँ पर क्या है डिफिनीशन. वर्टिकल कर्व्स आर इंट्रोड्यूस एट चेंजेस ऑफ ग्रेडियंट टू अवॉइड इम्पैक्ट एंड टू मेंटेन गुड विजिबिलिटी. ओके. ग्रेडियंट आप ध्यान रखिएगा, हर ग्रेडियंट की सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल. ये आप हाईवे में पढ़ रहेंगे जब, तो उसमें ग्रेडियंट सब दिया रहेगा रोड का, 1:50, 1:50, 20, तो वो सब दी रहेंगी. उसके बाद मेंटेन गुड विजिबिलिटी. ओके. ये भी मेंटेन करना है, इसलिए हमको वर्टिकल कर्व्स इंट्रोड्यूस करने पड़े. ओके. देयर आर सेट आउट इन अ वर्टिकल प्लेन टू राउंड ऑफ द एंगल्स and to obtain a gradual change of gradient. The vertical curves may be circular or it is parabolic, but later are commonly used. For small gradient angles, the difference between a circular and a parabolic curve is negligibly small. क्योंकि वर्टिकल कर्व में इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्कुलर और पैराबोलिक होते हैं. वर्टिकल कर्व में क्या होंगे, ये कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. ओके. वर्टिकल कर्व्स आर कॉल्ड समिट कर्व्स इफ दे हैव कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, एंड वैली कर्व्स इफ दे हैव कॉन्केविटी अपवर्ड. कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझते हो लेंस से. फिर देखो 12th की अगर आपको नहीं कोई चीज़ पता तो नहीं समझ सकते हो. अगर ये वर्टिकल ऐसे बना, कॉन्वेक्स है, तो इसको हम बोलेंगे समिट. और कहीं ये अगर हमारा मान लीजिए ऊपर को कॉन्वेक्सिटी है, ये कॉन्केव है, कॉन्वेक्सिटी अब वर्ड है, तो ये हमारे आएंगे वैली में. ओके. ये जो रहेगा कर्व
ये वैली में होगा और ये वाला समिट में। तो यहाँ से जाओगे ऐसे समिट पे और फिर ये वैली में। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। समझ जाइए कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस जैसे होते हैं उसी तरीके से कॉन्वेक्स अपवर्ड की तरफ है तो उसको हम समिट बोल देंगे, और कॉनकेव अपवर्ड की तरफ है तो ऐसे रहेगा, तो उसमें मतलब तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे वैली। ओके, देखिए vertical curves are the second of the two important transition elements in geometrically designed for highway. The first being horizontal curves. A vertical curve provide a transitional between two slope roadway allowing a vehicles to negotiate the elevation rate change at a gradually rate rather than a शार्प कट। ओके, इतना नहीं कि तुरंत बस कट हो जाए, ये ग्रेजुअली चेंजेस रहते हैं। दो चीज़ याद रखनी है, हॉरिजेंटल कर्व्स और वर्टिकल कर्व्स। ओके, तो ये शार्प कट नहीं होते हैं। द डिजाइन ऑफ द कर्व इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंडेड डिजाइन स्पीड फॉर द रोड वे। ओके, एज वेल एज आपको जो जितना इंटेंडेड हो गया डिजाइन करना है, एज वेल एज अदर फैक्टर इंक्लूडिंग ड्रेनेज। अगर वहाँ पे ड्रेनेज की व्यवस्था है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत रहती है, रोड ऐसे बना दिए जाते हैं, उस पर पानी बारिश हुई भर गया और एक ही सीजन में रोड खराब हो गया। ओके, तो ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम रहती, तो सबसे पहले ये फैक्टर रहना है कि हम ये तो चलो समझ जाएंगे स्पीड कितनी हमें बनानी रोड की, कि 100 की स्पीड से आप बाइक चला सको, लेकिन इंजीनियर को ये भी ध्यान देना है कि ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा रोड का होना चाहिए कि जैसे बारिश हो या कहीं से पानी आए तो जैसे ही खत्म हो, बारिश बंद हो, तो पानी सब रोड से साइड में चला जाए। तो ये अगर बहुत अच्छा रहेगा तो रोड अच्छी चलेगी। ओके, तो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद स्लोप, एक्सेप्टेबल रेट ऑफ चेंज, फ्रिक्शन क्या रहेगा, ये देखिए फ्रिक्शन के बारे में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शनल वहाँ फोर्स बिल्कुल नहीं है, स्किड कर गई। अगर हम देखिए कहीं पे जब आपको टर्न होना, चढ़ाई होनी रहती है, जब भी रोड कभी ऐसे उठा होगा तो वहाँ पे देखिएगा वहाँ स्मूथ नहीं बना होता है, वहाँ पे कुछ गिट्टी ऐसी लगी रहती है। ओके, ताकि वहाँ पे ग्रिप अच्छी हो सके। जब आपका व्हीकल्स बस जाती है, ट्रक जाता है, कार जाती है, तो वो अगर ऊपर को चढ़ना है और कहीं आप समझ लीजिए स्मूथ बना हो, फ्रिक्शन हो ही ना, तो आपके टायर और रोड में फ्रिक्शन नहीं होगा, क्या होगा, वो कार पता चले चढ़ने के बजाय फिर बैक चली आएगी। तो कहीं ऐसा होना है, क्योंकि वर्टिकल कर्व पे तो आपको चढ़ना नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पर देखिएगा कहीं पर भी स्मूथ नहीं होते हैं, वहाँ पे हल्की हल्की गटक ऐसी बनी रहती हैं, और वो देखिएगा वो किस लिए होती है, इसीलिए होती है कि फ्रिक्शन प्रोवाइड करा सकें, स्किड ना कर जाए, स्लिप ना कर जाए हमारे। ओके, स्किड तो नहीं, स्लिप कर जाएगा, तो उसलिए ओके फ्रिक्शन का ध्यान रखना है। दीज कर्व्स आर पैराबोलिक एंड आर असाइन स्टेशनिंग बेस्ड ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, कौन से कर्व में पढ़े थे। वर्टिकल कर्व्स, यहाँ पे डायग्राम से आप देख सकते हो कि कैसे हमारा, ये देखिए इस तरीके से हमारा रोड बनना था। अब कहीं आपको ऐसे अगर कोई ज़मीन मिल गई, इस पर अगर रोड बनाना, अब बताओ इस पर आप चलाएंगे गाड़ी, इस पर तो आपको फिर लगेगा कि आप गेम खेल रहे हो, तो गेम खेल रहे हो, गेम में गिर जाते हो, बच जाओगे। लेकिन इस पर अगर आप हम खुद लेकर जाएंगे तो पता चले हम गिरते हुए जा रहे हैं, फिर गिर गए तो बचोगे भी नहीं। यहाँ लाइफ में नहीं होता है। तो फिर हमको क्या करना है, हमको अपने कर्व डिजाइन करने। देखिए हमने ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक प्रोवाइड की, यहाँ से ये सर्कुलर कर्व ड्राइव किया, फिर ये कर्व एक देखो ऐसे बना। अब देखिए, अब आपके लिए देखो फिर से हम बना रहे हैं, और इसको थोड़ा डार्क कर दें ताकि आपको रोड ये दिख जाए। रोड हमारी ये बन गई। अब देखिए जितना ये आपका इस तरीके से था जिगजैग, उससे अच्छा ये वाला सही रहेगा। अब आप इस पर बहुत आसानी तरीके से ये रोड बनाओ इस हिल एरिया पे, आप बताइए, तो इस पे आप बहुत आसानी से आप व्हीकल्स मूव कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक इंजीनियर को यही करना होता है कि आसान कैसे लाइफ बनाई जा सके लोगों की। ओके, उसका यही काम होता है। कहते हैं ना कि इंसान को बनाया गॉड इंजीनियर है, और हम जो इंसान हैं वो इन रोड्स के इंजीनियर हैं, हाईवे, रेलवे, सबके इंजीनियर से। तो आज देखिए, आज देखो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, देखो पूरा लद्दाख तक रोडें बना दी हैं पहाड़ खोद खोद के, तो अब हमारे ट्रैक्स आराम से जा सकते हैं। ओके, तो ये कर्व जब पड़े होंगे तभी तो वो बनाएंगे, इसीलिए सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो कर्व्स आर नीडेड प्रोवाइडिंग स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ द ग्रेड लाइन फॉर हाईवे एंड रेल रोड्स। इन एडिशन टू हॉरिजेंटल कर्व that go to the right or left, roads also have the vertical curves that go up or down. These curves are used to join tangents 1, 2, 3 below in order to provide a gradual change in grade from the initial tangents to the grade of the second. Okay, forward tangents, जैसे यहाँ से कोई एक tangent गया और फिर forward tangent को join करने के लिए
ये बनाया जाता है। ओके, तो ये देखिए टेंजेंट 1, टेंजेंट 2 आपका लिखा है पूरा। एक मिनट, ओके, अब देखिए ध्यान से कि ये टेंजेंट्स बन गया, यहाँ पे सर्कुलर कर्व रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये टेंजेंट 2 है यहाँ तक, ये पॉइंट्स बने देख लो। ओके, फिर ये यहाँ तक सर्कुलर कर्व रहा होगा और फिर उसके बाद टेंजेंट्स है, ये देख लीजिए डायग्राम में अच्छे से, तो ये आपके बने हुए हैं। अब देखिए यही कर्व तो हम पूरा पढ़ रहे थे तब से, पूरे सर्वेइंग में यही पूरा सेकेंड यूनिट में पढ़ रहे थे। एक कर्व बी बना यहाँ पर, एक कर्व ए बना, तो ये जो कर्व बन रहा है ये इतने आसान नहीं होते हैं। ओके, बन जाता है तो बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन इसी की डिजाइन करनी होती है हमको। तो वो सारे कर्व हमने देखे कैसे कैसे ये कर्व बने थे, सर्कुलर थे, ओके, कंपाउंड थे आपके। ओके, तो वो सारे चीज़ें जो बनाई थी वो बनी थी। और ये स्ट्रेट टेंजेंट से इनको जोड़ने के लिए यहीं पे हमारा ट्रांजिशन कर्व यूज करना पड़ता है। और ये जो ऐसे राइज किया फिर फॉल किया फिर राइज किया, इसको वर्टिकल कर्व बोलते हैं। इतना सिंपल आपका है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ये जब जहाँ राइज करता है, ऊपर को उठती है जब एरिया जगह, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ये देखो बना हुआ है हमारा क्रेस्ट। ओके, और जब नीचे को हम लोग आते हैं तो उसको बोलते हैं वैली, इसको समिट भी बोलते हैं। और नीचे वाले में जब आते हैं तब उसको बोलते हैं वैली। वैली घाटी जैसे होती है, वही वैली यहाँ पे यूज करना है। ऊपर को उठ गया उसको हम समिट बोल सकते हैं, और ये जो बने हुए इनको क्रेस्ट बोलते हैं। ओके, कर्वे कर्व भी, इसको सैगिंग भी बोलते हैं। सैगिंग का मतलब समझ ही रहे हो, रस्सी पकड़ो तो रस्सी बिल्कुल सीधी तो नहीं खिंचती है ना, लंबी रस्सी हो तो कहीं ना कहीं वो धीरे से ऐसे थोड़ा सैग कर जाती है। ओके, सैग का टर्म आपने खूब पढ़ा होगा, बीम का सब जगह सैगिंग पढ़ते हैं। Vertical curves at the top of the hill are called crest curves, ये top of the hills, and vertical curve at the bottom of the hill or dip are called the sag curves. Means इसी को sag बोल सकते हो, इसी को valley भी बोलते हो, इसी को crest बोलते हैं, इसी को summit भी बोल सकते हो। ओके, ये चीज़ है आपकी, समझ गए इस डायग्राम से। Factors to be considered whenever we designing the vertical curves. There are the several factors that must be taken into account when designing a grade line of tangents and curve on any highway or railroad projects. They includes providing a good fit with the existing ground profile, thereby minimizing a depth of cut and fills, balancing the volume of cut material against the fill, maintaining the adequate drainage system, not exceeding the maximum specified grade, and meeting fixed elevation such as intersection with others road. Okay, and there is the grade G is not greater than 4%, and also we know about that if we cutting the summit, or we can say crest, then we also design that ki the crest materials fill in the sagging position. Okay, so there is not required the other materials transported from other sides, because transportation cost is also high. So that's why the project will be become a too costly. Okay, so grade is also not greater specified grade, इसकी भी लिमिट नहीं खींचनी है। In addition, the curve must be designed to fit the grade lines they connect 100 meter, have length sufficient meet specification, covering a maximum rate of the change of grade which affects the comforts of vehicles occupants. Okay, provide sufficient side distance for the safe vehicles operation, SSD और ये सब साइड डिस्टेंस, विजुअली साइड डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ये ग्राफ, ये कर्व और ये सब ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो वर्टिकल कर्व में ये चल रहा है आपका। तो वर्टिकल कर्व में आपने देख लिया है क्या है, वर्टिकल कर्व की डिफिनीशन समझ ली है क्या होती हैं। ओके, ग्रेडियंट इम्पैक्ट समझ लिया, गुड विजिबिलिटी समझ ली, इस चीज़ के लिए चाहिए। उसके बाद वर्टिकल कर्व की डिफिनीशन क्या होती है ये आपने देख लिया, कैसे कैसे वर्टिकल कर्व्स बनते हैं ये जान लीजिए, और फैक्टर टू बी कंसीडर इन वर्टिकल कर्व्स। ओके, तो ये वर्टिकल कर्व से रिलेटेड चीज़ें हैं। आई होप कि ये डायग्राम देखकर ही आप पूरा वर्टिकल कर्व के बारे में समझ जाएंगे। इसके बाद में हम आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में ओवरऑल जो टोटल कर्व्स आपने पढ़े हैं। ओके, समझिए पहले, सबसे पहले हमने यूनिट सेकेंड शुरू की, फर्स्ट लेक्चर सेकेंड थर्ड जितने भी लेक्चर्स में थे टोटल हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ कर्व्स इन
सर्वेइंग। ओके, तो इनिशियली जब हम पढ़ रहे थे तो कैसे डिजाइन कर रहे थे, तो हम लोगों ने मेनली पढ़ा है सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व की डिजाइनिंग पढ़ी है। ओके, उसके कौन कौन से एलिमेंट्स रहे उनके बारे में पढ़ा है, वो हमने देखे हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट देखा है, इंटरसेक्शन एंगल देखा है, डिफ्लेक्शन एंगल देखा है, रेडियस के बारे में जाना है। ओके, ये सब इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद में अपने लोगों ने ये सब देखा है कि ये सारी जो चीज़ें थीं उनका कैसे प्रैक्टिकली हो सकता है। तो जो पूरा ओवरऑल यूनिट 2 का पढ़ाई किए हैं उसका मैं प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको कि जो कर्व्स हम लोगों ने डिजाइन किए, जिनको थ्योरेटिकली आप सिर्फ और सिर्फ कॉपी में और किताब में देखते हो, तो वो हमने कोशिश की है कि ऐसे ऐसे हम कहीं से एग्जाम्पल सेट करें, आपके लिए लाएं, ताकि आप उनको देखकर ही समझ जाएं कि हाँ चलो अब इंटरेस्ट रहेगा हमें वो चीज़ को डिजाइन करने में। ओके, तो इसको डिजाइन करना है आपको, इसीलिए ताकि ऐसा ना हो कि आप बस पढ़ लिए छोड़ दिए उसको। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि कंपाउंड कर्व, तो कंपाउंड कर्व हमने डिजाइन किया था, जब ड्रॉ किया था, बनाया था, तब आपने देखा होगा कि कॉमन टेंजेंट से था, इसकी रेडियस इस वाले कर्व की देखिए ये वाली रेडियस रही होगी, ये देखिए R1 रेडियस था, R2 लिखा है, और इस वाले कर्व की R1। तो हमने ये भी बताया था कि अगर आप थ्योरेटिकली देखेंगे, आप अगर कॉपी पे और किताब में ही देखना है तो ये वाला डायग्राम ध्यान से समझ लीजिए, और इस डायग्राम में आपको पता है कि कंपाउंड कर्व क्या होता है वो हमने बना दिया है। शुरुआत से बिल्कुल रिवाइज करा के प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। तो ये जब कंपाउंड कर्व बनाया था, ये टेंजेंट ड्रॉ किया था जहाँ पे कट कर रहे थे, इस यूनिट में इंटरसेक्शन पॉइंट था, ये एंगल आपका डिफ्लेक्शन एंगल था, इंटरसेक्शन एंगल था, वहाँ हमने और नोटेशंस यूज किए थे। ओके, ये हमारा ये कॉर्ड थी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इसमें थी। अब इसी को हमने यहाँ पर देखा है कि कैसे प्रैक्टिकल ये बनते हैं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल कैसे बनते हैं, ये वाला देखिए, कहीं न कहीं ये कंपाउंड कर्व बन रहा है कि यहाँ पर ये कर्व ड्रा हुआ है, कहीं इसकी रेडियस यहाँ R1 है और यहाँ से इसकी रेडियस जो बन रही होगी वो R2 बन रही होगी। तो ये कंपाउंड कर्व्स हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये कंपाउंड कर्व्स हैं, और इस कंपाउंड कर्व्स को रिवर्स कर्व भी हमने देखा था कैसे बनते हैं, वो देखिए इस तरीके से, एक बाहर जा रहा था फिर ये कैसे गया, तो ये भी हम समझ रहे हैं। ओके, ये सारी डिजाइनिंग तो पढ़ ही चुके हो, तो आप इस डायग्राम को देखकर जान सकते हो कि कंपाउंड कर्व्स के रोड कैसे बनते हैं और रिवर्स कर्व के कैसे रोड बनते हैं, कहाँ पे हमारा यूज होना है। ओके सॉरी, ये बात समझ गए सब लोग। इसके बाद में आप देखिए ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व हमने पढ़ा है पूरा, आज आपने लेक्चर्स में देखा था। तो लास्ट लेक्चर में जब पढ़े थे ट्रांजिशन कर्व, तो ट्रांजिशन कर्व में हम लोगों ने बात की थी, अगर आप थ्योरेटिकली देखें तो जो कर्व बनते थे जिनकी रेडियस इनफाइनाइट से चेंज हो रही थी किसी पार्टिकुलर तक के लिए, तो देखिए ये वाला बना है हमारा सिंपल सर्कुलर कर्व, ये बना है सर्कुलर कर्व, और ये ट्रांजिशन कर्व बना है ये वाला, यहाँ से ये ज्वाइन किया गया। ओके, ये ऐसे, ठीक, यहाँ से अगर इतना प्रोवाइड करा जाए तो सर्कुलर कर्व बन गया हमारा वही, ये वाला सर्कुलर कर्व यहाँ से यहाँ तक, इस सर्कुलर को इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने के लिए जो कर्व ये प्रोवाइड कराया गया, ये हमारा ट्रांजिशन कर्व है। ऐसे डिजाइन होते हैं। टेंजेंट जो जाता है जहाँ पे कट करता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूरे यूनिट में वही है। ओके, तो थ्योरेटिकली तो हम पूरा पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं, आप देख लीजिए इसकी डिजाइनिंग कैसे करनी है पूरा लास्ट क्लासेस में। ओके, सारे कर्व्स के बारे में। लेकिन अब देखिए इसी का प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो आप पीछे देख सकते हैं कि हाँ, जो स्क्रीन पे रोड दिख रहा है आपको, अब देखिए ये रोड ऐसे थोड़ी बन गए होंगे, भरना तो कितना मटेरियल लग जाएगा कोई बनाएगा। तो इसकी पहले आपने एज अ सर्वेयर, एज अ सिविल इंजीनियर आपने उसका कर्व बनाया कि हाँ यहाँ पर हमारा, जैसे मान लीजिए कहीं सिटी में ज़्यादा ट्रैफिक लग रही है तो वहाँ पे आप कैसे ये कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके, तो कर्व बनाया और आपने ये दिखाया भी कि ये देखिए कैसे रोड डिजाइन किए गए हैं, कि यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन कर्व कैसे बन रहा है, सर्कुलर कर्व देखिए यहाँ तक बन रहा है, ये कितने कॉम्प्लिकेटेड कर्व सब बने हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, आप देख लीजिए और डिजाइन कीजिए आप। ओके, तो आप और चीज़ें सीख सकते हो, जब ट्रेनिंग के लिए जाते हो तब ये सब चीज़ें सीखना। ओके, तो ये ट्रांजिशन कर्व हो गया। इसके बाद देखिए लेमिनस्केट कर्व। ओके, तो लेमिनस्केट कर्व के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं, जो हम लोगों ने ट्रांजिशन कर्व में बात की थी। तो मैंने कहा था ये देखिए, क्या रेलवे के लिए ऐसा रेल लाइन कहीं जा रही हो, ऐसे कर्व बना सकते हो? रेलवे के लिए बनाओगे वो तो पूरा जगह घूमती रहेगी। अब देखिए ये रोड था, अब इसको कहीं मान लीजिए इस रोड से यहाँ निकलना है, तो तुरंत अगर हम इधर से ही कट लगा दें तो क्या होगा, इतनी हाई रोड, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक, और अगर आप तुरंत किसी को व्हीकल्स मोड़ना है वो यहीं से मुड़ जाए तो फिर पता चले जाम लग जाए पूरा,
हम वहाँ पे पूरा 2-2 दिन 3-3 दिन फंसे रह जाएंगे। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि पता चले वो आदमी गया 10 किलोमीटर आगे से घूम कर आए तब भी नहीं, तो क्या किया, लेमिनिस्केट कर्व ड्रा किए गए। देखिए यहाँ से रोड उठा दी गई और ये गई, जिसको नीचे जाना था वो चला गया, यहाँ से आ गया और ये निकल जाएगा, इधर से भी आना था वो भी यहाँ पर आ गया, और देखो नीचे से ये रोड आ रही थी इससे भी आना था ये भी आ गया और सिंगल रोड पे चला गया। तो देखिए लेमिनिस्केट है, ऐसे ड्रा हमने किए थे। ओके, तो लेमिनिस्केट कर्व इसीलिए बताए थे कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, रेलवे में यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड कौन बनाएगा रेलवे के लिए। ओके, रेलवे को थोड़ी ऐसे मुड़ना है, तो फिर आप चले जाओगे। तो ये देखिए जैसे ये है, अब रेलवे पता चले ऐसे घूमे, स्टेडियम में देखे होंगे आपने इस तरीके के कर्व बनते हैं, तो वो बिल्डिंग बनाई जाती है, तो वहाँ भी रेलवे के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो लेमिनिस्केट कर्व सिर्फ और सिर्फ हमारे हाईवे के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, और खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज किए जाते हैं। ओके, और स्टेडियम है, ऐसी जगह पर भी जो बिल्डिंग डिजाइन की जाती हैं वॉल्स, वो भी हमारी यही रहती है। ओके, तो ये लेमिनिस्केट कर्व का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया। ओके, चलिए, तो पूरा ओवरव्यू आपने यूनिट 2 का समझ लिया है, प्रैक्टिकल कर्व देख लिए, और जो कर्व्स हम डिजाइन किए थे, जिसकी वैल्यू हमने लिखने के लिए आपको बताई थी, उन्हीं को हमने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर भी समझा दिया है। तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इन सभी के लिए हर कंट्री ने अपने अपने स्टैंडर्ड भी बनाए हैं। तो इंडिया के जो हैं IRC ने सजेस्ट किया, इंडियन रोड कांग्रेस जो थी, जब आपकी 1927 में पहली बार रोड के लिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद देश में रोड बनाने की होड़ लग गई। हाईवे, उस समय क्या हुआ कि हाईवे जब अच्छे होंगे तो हमारी फोर्सेज जा सकती हैं, उससे पहले लोग ये सब सोचते नहीं थे। ओके, इंडिया वालों को भी ये महसूस हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में कि नहीं, अब रोड होने चाहिए, हमारे एयरपोर्ट होने चाहिए। तो फिर इस कंस्ट्रक्शन साइड में बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ा। अब देखिए आज एयरपोर्ट इतने अच्छे बने हैं कि पता चले यहीं से तुरंत उड़ेगा फाइटर प्लेन, तेजस आ गया, सब जो भी हैं अपने, राफेल उड़ा सीधे चाइना चला गया। अब सोचिए अगर यहाँ कहीं पर भी आपके एयरपोर्ट होते ना तो कैसे होते, तो इसके लिए सिविल इंजीनियर चाहिए। अब रोड पता चले ट्रक के द्वारा आप सीधे चल गए अरुणाचल प्रदेश, पहले नहीं जा सकते थे, तो ये सब डिजाइन किया गया। तो कब से शुरू हुआ, जब फर्स्ट वार खत्म हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद 1927 में इंडिया में भी एक कमेटी गठित की गई और उसी का 20-20 साल का प्लान बनाया गया, उसी के हिसाब से रोड बनाए जाते हैं। तो IRC ने कुछ चीजें दी हैं, इंडियन रोड कांग्रेस जो सजेस्ट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मिनिमम फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन्स। ओके, इन्होंने ये चीज बताया कि इससे कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम जो बताया है कि ऐसा ना हो कोई अपने मन से कोई अपना बना ले, किसी ने कहा कि हमारे गांव से रोड निकल रही तो हम बहुत बढ़िया बनवाएंगे, तो ऐसा नहीं, इनकी बात माननी है। तो जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो आपको याद रखनी है, 2.7 V²/R से कम नहीं होनी चाहिए। किसके लिए? रोलिंग टेरेन और प्लेन टेरेन के लिए। फॉर स्टीप एंड हिली टेरेन के लिए आपकी यही लेंथ कितनी होनी चाहिए, V²/R से कम नहीं होनी चाहिए। है क्या यहाँ पे, विद द डिजाइन स्पीड इन km/h एंड R इज द रेडियल ऑफ कर्व्स इन मीटर्स। द डिजाइन ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इज बेस्ड ऑन दीज 3 क्राइटेरिया। द हाइएस्ट वैल्यू अमॉन्ग दीज 3 क्राइटेरिया इज एडॉप्टेड एज द डिजाइन लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। मीन्स जो IRC ने बताया कि ये जो 2-3 चीज़ें दी गई हैं, हमारी बात मानो, और जो किसी भी कंट्री में आपको रोड डिजाइन करने हैं, जो ट्रांजिशन कर्व डिजाइन करना है, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री है तो वो अपने लिए अच्छे तरीके से बनवा ले और लोगों के लिए खराब बनवा दे, ये नहीं कर सकते हो। तो आपको ये जो IRC ने दी है, उनकी कंडीशन ये थी कि इन तीनों में जो रहेगी मिनिमम वैल्यू, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और उसी का हमारा क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन कर्व आपको डिजाइन करना है। ओके, तो ये ट्रांजिशन कर्व आपके लिए वाले बनाने हैं, उसके एम्पिरिकल फार्मूले हैं, और जो हाईवे में ये सारे फार्मूले और अच्छे से लिखे होंगे। ओके, तो ये चीज़ें आपकी ओवरऑल पूरा यूनिट 2 में था यहाँ तक, और उसके बाद में आप लोग पढ़िएगा और कुछ न्यूमेरिकल्स अदर बुक से भी सॉल्व करना। ओके, तो ये टोटल आपका यूनिट 2 में जो कर्व्स हैं, सर्वेइंग में कर्व्स हैं, उनके बारे में ये चीज़ आपको समझनी थी। ओके, तो यूनिट 2 में कर्व से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। ओके, कमेंट कीजिएगा, और फिर उसमें यूनिट 2 से और रिलेटेड फिर चीज़ें रहेंगी। तो सिंपल यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में आपने देख लिया, बड़ी यूनिट थी आपकी सर्वेइंग की यूनिट फर्स्ट में। यूनिट सेकेंड में आपका कर्व सिंपल से थे, उनके बारे में हमने जान लिया है, और किस तरीके से आज देख भी ली है सारी चीज़ें, प्रैक्टिकल कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीज़ें हमने
यूनिट 2 में जान ली है। आई होप कि आपके ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यूनिट 2 से रिलेटेड। ओके, उसके बाद में ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वर्टिकल कर्व के बारे में ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, तो ओवरऑल व्यू आप ये समझ लीजिए कि जो यूनिट 2 का है वो शुरुआत से आप देखिएगा सिलेबस में आपके क्या है। तो इस यूनिट से ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है तो जितने भी टॉपिक्स हैं कम है, तो सभी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनेगा और थ्योरेटिकली सारे आपको ये बनाने रहेंगे। ओके, तो ये बनाइएगा, आप याद रखिएगा। हॉरिजेंटल कर्व, वर्टिकल कर्व मेनली हमने डिफाइन किए थे फर्स्ट लेक्चर में ही, और उसके बाद में फिर उनके बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारा टर्न कहीं पर भी आता है तो वहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व्स को कैसे प्रोवाइड कराते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उन चीज़ों को हमने देखा है। ओके, सॉरी। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये भी चीज़ें जानी है कि कैसे सिंपल सर्कुलर कर्व को कंपाउंड कर्व में बदला जा सकता है, कैसे उसको हम लोग सिंपल सर्कुलर कर्व्स को रिवर्स कर्व में बना रहे थे। ओके, तो वो हमारा कंपाउंड का ही एक एग्जांपल था। ठीक, तो उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और समझना है। डिफिनीशन वर्टिकल कर्व की ये सब याद कर लीजिएगा, और वर्टिकल कर्व के जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं ये देख लीजिए, यहाँ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दो चीज़ें यहाँ पे थी कि सैक को वैली भी बोलते हैं, क्रेस्ट को हम यहाँ पे समिट भी बोलते हैं, कि ऊपर को जब कॉन्वेक्सिटी होती है और नीचे को कॉनकेव होता है। ओके, ऊपर को जब कॉनकेव बनेगा तो उसको हम वैली या सैक बोलते हैं, और जहाँ पर हमारा कॉन्वेक्सिटी होती है उसको हम लोग क्रेस्ट या समिट बोलते हैं। ओके, ये लिखा है आपका। उसके बाद में कुछ फैक्टर्स थे, फैक्टर टू बी कंसीडर प्रोवाइडिंग अ गुड फिट विद द एग्जिस्टिंग ग्राउंड प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। तो ये फैक्टर्स लिख लेना, क्यों चाहिए हमको, क्योंकि पता चले कि हमको यहाँ पे कोई चीज़ फिल करनी है तो बाहर से मटेरियल ना लाना हो, इसी कट करो और यहीं पर फिल कर दो। ओके, तो यहाँ से कट किया आपने, और फिर जहाँ यहाँ पे देखिए ये वाला कर्व बन रहा है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, मटेरियल फिल करना है, और यहाँ क्या है बाहर निकल गया, तो इसको कट करो यहीं पे डालो, इसको कट करो यहाँ पे फिल कर दो। तो क्या होगा, हमको बाहर से ट्रांसपोर्ट नहीं करना होगा मटेरियल। ओके, तो ट्रांसपोर्ट नहीं करना होगा तो आसानी से बन जाएगा ये रोड्स। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ग्रेड जैसे लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेड जी, तो जी 4% जो IRC डिसाइड करता है, तो वही बताए हैं कि 4% से आपको नहीं ज़्यादा रखनी। कहीं पे अलग अलग जो है तो वो उसका आप एक पूरा चार्ट पढ़ सकते हो और फिर उसको हाईवे में देखिएगा। ओके, हमारे सर्वेइंग में यही है। उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया है कंपाउंड कर्व के प्रैक्टिकल्स, ये सारी चीज़ें जान ली हैं और ये सब देख लिए। ओके, ट्रांजिशन कर्व का देख लिए हैं, ये भी पूरा समझ गए आप लोग। प्रैक्टिकल देख लीजिए कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। जब भी आप कहीं जाएंगे तो आप देखेंगे और तुरंत वहाँ पर आप अपनी इंजीनियरिंग शुरू कर देना कि हाँ यहाँ पे ऐसा है, ये नहीं कि म्यूजिक सुनते ही चले जाएं सब। उसके बाद लेमिन स्केट वाले देख लिए आपने, ये भी जान गए क्यों ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और फिर ये एम्पिरिकल फार्मूलेज जो हैं इसके बारे में जान लीजिएगा, और यूनिट सेकेंड ख़त्म। उसके बाद में अब सर्वेइंग का जो यूनिट थर्ड होगा फिर शुरू किया जाएगा। ओके, तो थैंक यू।